Very good morning. Very good morning. एक बार मैं ऐड कर लूँ सभी को, है ना? तो अभी तक हमने एटम्स के बारे में खूब पढ़ा, खूब सारा। एटम्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होता है, वैलेंसी क्या होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब हमने खूब पढ़ा। तो चैप्टर का नाम क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स के बारे में पढ़ लिया, अब मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने की बारी है। अब हमें पढ़ना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम मॉलिक्यूल बनाना सीखेंगे। चैप्टर्स नेम क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आपके बुक में जो सीक्वेंस दिया हुआ है ना, उस सीक्वेंस से कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत आगे पीछे किया हुआ है, मतलब जो पहले जानना चाहिए बाद में, और जो बाद में जानना चाहिए वो पहले, ऐसे दिया हुआ है। इसलिए मैं आपको ना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लेके जा रहा हूँ, इजी से डिफिकल्ट की तरफ। तो पहले जो इजी चीजें हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ पहले। कितने अच्छे से आप लोगों ने एटम के बारे में समझ लिया। अब आप लोगों को ये समझने में बहुत आसानी होगी कि हाउ एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल, है ना? तो इन आवर प्रीवियस क्लास, in our previous classes we studied, क्या क्या पढ़ा था हमने? How to draw the structure of atoms, है ना? देन हमने क्या पढ़ा कि हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन के एल एम एन शेल्स। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर, फिर हमने पढ़ा व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज वैलेंसी। ठीक है, ये हमने यहाँ तक पढ़ा। और स्लाइटली हमने क्या किया था? ठीक है, स्लाइटली स्लाइटली वी प्रैक्टिस्ड टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी टू मेक द मॉलिक्यूल्स like HCl, H2O, है ना? इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स बनाना सीखे थे हम, है ना? ये सब कुछ हमने अभी तक किया है। अगर आपने कभी मिस कर लिया या फिर आपने कभी अच्छे मन से नहीं पढ़ा हो, तो मेरे YouTube चैनल में डला हुआ है, आप चेक कर सकते हो। H2O, NH3, CH4, CaCl2, CaO, ये सब हम बना रहे थे। इसको क्या कैसे बना रहे थे? एक डायग्राम में बना रहे थे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को हम विस्तार करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, यहाँ से शुरू होता है हमारा। ठीक है, टुडेज टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, है ना? टुडेज
टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम, एकदम कहानी की तरह है केमिस्ट्री, है ना। तो देखते हैं पहले कुछ मॉलिक्यूल कैसे बनाया जाए और कैसे हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं। तो जो कौशल हम आज सीखेंगे वो कौशल ये है, जो गुण हम सीखने वाले हैं वो ये है कि फर्स्ट, व्हाई एटम मेक मॉलिक्यूल्स। एटम मॉलिक्यूल बनाएगा ही क्यों, पहले पहली बात तो ये है कि व्हाई एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल। इसका आंसर क्या होगा? एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल टू बिकम ए स्टेबल सब्सटेंस। ठीक है, एटम्स फॉर्म molecules to get stability। अब मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, स्टेबिलिटी मतलब क्या एटम सोना चाहता है कहीं? क्या एटम नींद में जाना चाहता है? ऐसा कुछ है नहीं। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करना। ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? द वर्ड स्टेबिलिटी हियर मींस स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है? स्टेबिलिटी का मीनिंग है टू अचीव एट इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट और इन द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल क्या करता है, एटम क्या करता है, मॉलिक्यूल बनता है। कैसे? इस 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फुलफिलिंग ऑक्टेट भी, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, टू फुलफिल ऑक्टेट, टू फुलफिल ऑक्टेट। टू फुलफिल ऑक्टेट कैसे? जैसे कि क्लोरीन है और सोडियम है। जैसे सोडियम हुआ, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 1। याद है ना। तो इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये वैलेंस सेल बनाया हमने। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है ना। और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? और उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर सभी का कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये फर्स्ट ऑर्बिट,
ये सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन Cl, इसमें भी 3 ऑर्बिट ड्रॉ करेंगे। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और तीसरा ऑर्बिट। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, और सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 और सिर्फ एक 7 है। तो देखो जरा, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे, ये अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे, तो ये क्या बन जाएगा? 2 8, 1 से 2 8 बन जाएगा, और ये 2 8 7 से 2 8 8 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सोडियम प्लस और Cl माइनस। तो ये बनेगा 2 8 8, ये बनेगा 2 8, और ये बन जाएगा 2 8 8। तो देखो इसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया ना। क्या हुआ? ऑक्टेट फुलफिल हो गया। और अब ये ऑपोजिटली चार्ज आयंस है, और हमें पता है कि जब चार्जेस ऑपोजिट होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया अच्छे से ये बात समझ में आया अच्छे से? स्टेबिलिटी का मीनिंग एक्सप्लेन मी प्लीज सर। हाँ जी, स्टेबिलिटी का मीनिंग जो है इन केमिस्ट्री, स्टेबिलिटी मीन्स टू अचीव 8 electrons in the outermost orbit or in the valence shell। बात समझ में आई? ये होता, ये 2 8 था और ये बन गया 2 8 8। तो ये 2 8 8 भी स्टेबल है और 2 8 भी स्टेबल है ना? अब समझ में आया मीनिंग? अब आया समझ में? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। अच्छा लगा समझने में कि तकलीफ हुई समझने में? इजी लगा कि डिफिकल्ट लगा बताओ?
इजी सर। तो जब मैं बच्चा था तो मुझे कितना डिफिकल्ट लगता था, लेकिन तुम लोगों को कितना इजी लग गया, मतलब मुझसे भी तेज हो तुम लोग, है ना। सच में केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, मुझे इतने अच्छे से किसी ने नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं बच्चों को ऐसे एकदम एक एक लाइन करके पढ़ाता हूँ। देखो ये एक तरीका है बॉन्ड बनाने का। फिर नेक्स्ट इज एक और केस देखते हैं हम। आप लोगों ने इस मॉलिक्यूल को देखा ही होगा, H2O, बहुत बार सुना होगा H2O मॉलिक्यूल। H2O कई बार सुना होगा, है ना। अभी H2O बनता कैसे, देखो ऑक्सीजन का क्या है 8, यानी कि 2 6, यानी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का 1 1, है ना। हाइड्रोजन के बाहर बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के पास, ये पढ़ा था हमने। लेकिन हाइड्रोजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हाइड्रोजन क्या होता है, स्टेबल हो जाता है ना। अगर हाइड्रोजन को 2 मिल जाए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास एक ही ऑर्बिट है, हाइड्रोजन के पास ऑर्बिट कितने हैं, एक ही ऑर्बिट है, तो सिर्फ एक ऑर्बिट होगा, सिर्फ एक ही ऑर्बिट है, तो ये डुएट पूरा हो गया इसका, तो ये खुश हो गया, ये हाइड्रोजन भी खुश हो गया, ठीक है। और ये बन गया H2O। तो देखो अभी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन भी खुश हो गया और ऑक्सीजन भी खुश हो गया, है ना। तो जहां जहां एक एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से शेयर होगा, शेयरिंग होगा, तो क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल दो, और एक एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारा एग्जांपल, इतना एग्जांपल दूंगा कि प्रैक्टिस हो जाएगा तुम लोगों को, भूलोगे नहीं। ये एक एग्जांपल हो गया। और कौन सा मॉलिक्यूल सुने हो आज तक, बताओ, कोई मॉलिक्यूल सुने हो तो बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड सुने हो, किसने बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक यस सर। उसका नाम था कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 सर थे, दोनों सर का नाम था ऑक्सीजन, ठीक है। और बीच में रहता था कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन 6 2 4 और ऑक्सीजन 8 2 6, ऐसा। तो ऑक्सीजन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6, 1 2, सर एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। सर ये हमें पता कैसे चलता है भी इसके साइड में इतने इलेक्ट्रॉन लगाने, इसके साइड में इतने? ये तो प्रैक्टिस से होता है बेटा, ये अच्छी बात है।
ये प्रैक्टिस से होता है, इसलिए मैं तो प्रैक्टिस दे रहा हूँ। शुरू शुरू में लगता है कि हाँ सर ने कैसे बना दिया, अब मैं अचानक से तुम्हें दे दूंगा अमोनिया का, तो फिर कैसे होगा, है ना। तो कई सारे मॉलिक्यूल करने के बाद फिर जाके ये एक्सपीरियंस से ही आता है ना, इसीलिए टीचर की जरूरत पड़ती है ना, कुछ एक सब्जेक्ट में इसीलिए टीचर की जरूरत पड़ती है। ये एक्सपीरियंस से आएगा, बार बार देखो बार बार सुनो तो होगा। ठीक है, किस्मत से अभी मैं तुम लोगों का टीचर हूँ, आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री आप लोगों को। ठीक है, तो एकदम इतना प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोगों को, और चूंकि हम ऑनलाइन है तो हम कभी भी जुड़ सकते हैं, कहीं से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं दुबई भी चला जाऊं, ठीक है, तो भी आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, इसलिए साइंस का चिंता तो छोड़ दीजिए आप, जब तक मुझसे दोस्ती है ना। तो देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने बात करते करते ज्यादा बना दिया। और ऑनलाइन भी इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि जिससे लगेगा कि सामने बैठा हूँ, एकदम टेबल पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, है ना। देखो अब गिन के देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे हो गए, है ना। तो ये भी हो गया हैप्पी, है ना। तो एक और एग्जाम्पल कर लिया हमने। ये जो मैं कलर करते रहता हूँ ना, इसके पीछे एक राज है। राज ये है कि हमारा ब्रेन जो चीज कलर्ड होती है, बहुत अलग अलग तरह का वाइब्रेंट कलर, उसे बहुत जल्दी याद रखती है। आप याद करने की कोशिश करो कि पिछली दिवाली में आपने दिया कैसे सजाया था, तो आपको याद रहेगा। लेकिन आपने लास्ट टाइम अपने बैग में कैसे बुक्स रखे थे, नहीं याद होगा। इसलिए कभी भी नोट्स जो है बहुत खूबसूरत तरीके से बनाना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या सीखा आज, हमने सीखा हाउ टू क्या, हाउ टू मेक लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और बताओ कोई मॉलिक्यूल जो तुम्हें याद हो, जो मॉलिक्यूल बताओगे मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, कोई भी मॉलिक्यूल। आप लोग क्लास 8 में ही पढ़े हुए हो, 7th में ही पढ़े हुए हो, कोई भी मॉलिक्यूल दिमाग में आता है तो बताओ, उसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ अभी, कोई भी। मैग्नीशियम क्लोराइड। अरे वाह बेटा, वेरी गुड। देखो मैग्नीशियम को बनाता हूँ मैं, पहले मैंने ले लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, फिर 8 और फिर 2, यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो ये हो जाएगा नियॉन जैसा। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कैसे, कौन खींचेगा, कोई खींचने वाला भी तो हो इसके पास, बिना खींचे कोई छोड़ेगा क्या, बिना खींचे कोई नहीं छोड़ता। ठीक है, तो कोई ना कोई तो खींच रहा होगा इसको, कौन खींचा, आप ही ने तो बोला क्लोरीन, एक क्लोरीन 7, 2 8 और 7, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देने को बैठा है, तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा एक Cl-, क्योंकि क्लोरीन को कितने चाहिए, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरा क्लोरीन 2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए ये 2 क्लोरीन से दोस्ती कर सकता है।
ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, यहां से आए, और फिर बना Cl माइनस। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलकर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम 2+, एक Cl माइनस यहाँ और एक Cl माइनस यहाँ, आयनिक बॉन्ड, जहां पे भी गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, शेयरिंग नहीं होगा, वहां पे हम ऐसा दिखाते हैं। तो कब शेयर होता है और कब गेन एंड लॉस होता है, जब बहुत पॉजिटिव एटम कोई नेगेटिव एटम के साथ रिएक्ट करता हो, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब बहुत डिफरेंस होता है उसके बीच में, तो वो आयंस बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये एक प्रकार का बॉन्ड है जिसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि ये आयन से बना हुआ है। और इस प्रकार के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, है ना, जैसे O H, यहाँ शेयरिंग हुआ है, तो जहां शेयरिंग होगा उसे कहेंगे हम कोवलेंट बॉन्ड। तो जहां पे भी शेयरिंग होगा तो हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए एक लकड़ी बनाते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए दूसरा लकड़ी, डबल बॉन्ड हो गया। एक के लिए एक बॉन्ड, दूसरे के लिए दूसरा बॉन्ड, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज इसमें क्या हो रहा है, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो जब गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, जब गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उस समय आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आ गया समझ में थोड़ा। और कोई मॉलिक्यूल का नाम बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड। अरे वाह, वेरी गुड। ये मेरा बच्चा बनेगा केमिस्ट बड़ा होके, साइंटिस्ट बनेगा, केमिस्ट को साइंटिस्ट। कैल्शियम ऑक्साइड, देखो ये है Ca20, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो ये बनेगा Ca2+ और 2-। ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 2 6। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये बनाएगा O-2। तो ये Ca2+ और O-2, ये बन गया CaO। कैसा बॉन्ड है ये, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड।
और पूछो, और कौन पूछ रहे हैं? और कोई मॉलिक्यूल का नाम बताओ। मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम क्लोराइड तो कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कर सकते हैं इसी प्रकार से, बस यहाँ पे मैग्नीशियम लिखना होगा। HCl, वेरी गुड, HCl भी अच्छा मॉलिक्यूल है एक। अजीज ने पूछा HCl, तो हाइड्रोजन के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन हाइड्रोजन से एक शेयर कर लेगा और हाइड्रोजन क्लोरीन से एक शेयर कर लेगा। तो ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, अपितु ये बनाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस प्रकार से शेयरिंग होती है इसमें। HCl जो है ना, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है, क्लोरीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास कम इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये पोलर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, ये पोलर मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये डेल्टा मतलब वेरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज, और ये डेल्टा मतलब वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो ये बनता है पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। इसमें अगर हम ऐसा कर देंगे ना, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, H+ बना, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और Cl- बना, इट विल बी रॉन्ग। हाँ, इट विल नॉट बी राइट। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ, यहाँ पे HCl is not ionic compound, it is polar covalent compound। और बताओ। Sodium carbonate. अरे वाह, वेरी गुड। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3 होता है। तो पहले हम कार्बोनेट बनाएंगे, कार्बोनेट बनाने के लिए क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे पहले हम। तो ये हो गया कार्बन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, इसमें नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, इसमें नेगेटिव चार्ज। एक बच्चे ने पूछा था, सर पता कैसे चलेगा हमें, तो ये एक्सपीरियंस से पता चलता है। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस होगा तो करेंगे आप, तो इसलिए देखना पड़ता है बार बार। और ये Na, एक Na+ यहाँ पे, एक Na+ यहाँ पे। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये सब कोवलेंट बनेंगे। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4। हमें पता है कि एक लाइन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कार्बन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, फिर 1 2 3 4 और 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तभी तो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे।
तो पहले कितने थे? 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये ऑक्टेट यहाँ पूरा हुआ। उसी प्रकार से नीचे में भी सिक्स इलेक्ट्रॉन बनाएंगे अब 1 2 3 4 5 6। ये एक नेगेटिव चार्ज, ये एक नेगेटिव चार्ज। अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया यहाँ से। कार्बन ने अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको घेर के 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ठीक है, तो ये 9 हो कार्बन गए। टाइम बन गया। ठीक है, इट वाज अ डिफिकल्ट मॉलिक्यूल, आपने पूछा था तो मैंने बना दिया। ठीक है था ये डिफिकल्ट बनाना, लेकिन आपने पूछा तो मैंने बनाया। और पूछिए। सर 9 है। सॉरी, 9 नाइट्रोजन क्या? सी के अंदर 9 है सर। एक बार लिखना, चैट 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 में लिखना बेटा, चैट में, चैट में लिखो एक बार, क्या लिख रहे हो? आवाज नहीं आ रही है, चैट में लिखना एक बार। सर सी में 9 एच है। हाँ, कार्बन में 9 कहां से हो गया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 ये नहीं होगा यहाँ पे ऐसे। एक यहाँ पे इरेज करना होगा। अब ठीक हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, किसने पूछा था ये? सोडियम कार्बोनेट। हु आस्क्ड? बोलो। इसी प्रकार से कुछ और प्रैक्टिस करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि रिएक्शन क्यों होते हैं पहले। ठीक है, that's all everyone, thank you for coming, bye.